नमस्कार, आप नौकरी टूर देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सभी न्यूज आज का है 28/2/2025 का है। सब लोग ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं जब मैं 23-25 वाले की आवाज उठाता हूं कि रोज रोज एक ही न्यूज देते हैं, कुछ परिवर्तन करिए। किसी को 22-24 वाला सुनना रहता है, जिसको जो सुनना रहता है वो अच्छा लगता है। आप जरा सोचिए, ये ऐसा थोड़ा है कि कोई राजनीतिक मुद्दा है कि आज बयान कुछ अलग दिए, कल बयान कुछ अलग दे दिए, परसों बयान कुछ अलग दिए। ये है कि 23-25 वाले को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक न्यूज तो एक ही रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे, तो जिनको नहीं देखना है वह नहीं देखें, लेकिन अनर्गल बात न लिखें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है सरकार तक पहुंचता है, सरकार के अधिकारी भी पढ़ते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं, यदि आपको इनसे द्वेष है तो ठीक है, आप वीडियो नहीं देखिए, लेकिन 23-25 वाले को साथ दीजिए। आप भी समझिए, यदि 23-25 वाले विद्यार्थी देख रहे हैं और आपके कमेंट में कोई उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो आप उनको समझाएं कि आप सीनियर हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने की मर्यादा का पालन कीजिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, एक महिला कमेंट कीजिए, आप रोज रोज एक ही न्यूज, मैंने मेरा कि मत देखो, तो फिर उधर से बोल देती है सही न्यूज रहता है। तो अरे भाई, जब सही रहता है तो इसमें ऐसा थोड़ा है कि बदल जाएगा, कोई किसी को लेकर चला गया तो वहां गया तो ये हुआ, वहां के मूवी थोड़े है कि हमेशा सीन बदलते रहेगा। ये है कि जब 23-25 वालों को शामिल कर लिया जाएगा तब इसका सीन बदल जाएगा। जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा तब उसका सीन बदल जाएगा। जब 82 अंक वाले को शामिल कर लिया जाएगा तब उसका सीन बदल जाता है। एक ही ना न्यूज रहेगा, बार बार परिवर्तन थोड़े होता रहेगा, कदम अलग अलग बढ़ाना होगा। डेली पूरक रिजल्ट का मैं आवाज उठाता हूं, वो आपको अच्छा लगता है। डेली मैं 82 अंक वालों के लिए आवाज उठाता हूं, TRE 3 के लिए, वो अच्छा आपको लगता है क्योंकि TRE 3 में है। क्या आप यही चाहते हैं कि 23-25 वाले नहीं शामिल हो, आप कम लोग रहें, आपका रिजल्ट हो जाए? ये कहां जाएंगे? इनको कैसे मौका मिलेगा? थोड़ा सा आप सीनियर हैं, पढ़ाई करिए, अच्छी बात है। लेकिन और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोज रोज आ जाते हैं। सभी को मैं समझा दूं, आप बिहार का देखिए, बिहार में कुछ एजुकेशनल चैनल है जो बार बार आवाज उठाते हैं, जो बार बार एक ही चीज को दिखाते हैं, जिसके कारण से वैकेंसी आता है। आपके बगल में कई ऐसे प्रदेश है, सालों साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो ये शुक्र मनाइए, आप छात्र हैं। बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि व्यूज के लिए लेकर, हाँ व्यूज के लिए लेकर आता हूं, तुम भी बनाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको, व्यूज के लिए बना दो। यही प्रयास है कि तुम्हारे पास आवेदन करने का क्षमता आ जाता है। हम लोग व्यूज के लिए बनाते हैं, लेकिन तुम जो आवेदन करते हो, जो वैकेंसी दिया जाता है, सरकार पर दबाव पड़ता है। मूर्ख हो भाई, ये सब लिखते हो तो थोड़ा सा सुधर जाओ। मैं भाषा का सही प्रयोग कर रहा हूं। जब ऐसे कैसे कैसे लोग शिक्षक बन जाते हैं, आप देखे होइएगा 2 दिन पहले का जो वीडियो वायरल है, महिला है शिक्षिका जो है, उनका आपको सब कुछ मालूम होगा, जहानाबाद वाला। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मानसिकता सही नहीं है तो आप शिक्षक की तैयारी नहीं करें, लेकिन बात को समझे। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो आपको ये सब कुछ समझना होगा। ये आज का न्यूज है और मैं तब तक प्रयास करूंगा या तो 23-25 वाले को शामिल कर लिया जाए या इनके लिए कुछ बताया जाए कि आगे हम क्या करेंगे। ये जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इनके लिए मैं प्रयास नहीं किया। उस समय तो मैं ये जवाब दे पाऊंगा कि हाँ, ये मेरे स्टूडेंट थे, ये मेरे लिए थे, मेरे बिहार के थे या यूपी के थे या कहीं के थे, 23-25 वाले, उनके लिए मैं आवाज उठाया। उस समय तो कोई नहीं कहने वाला होगा, एक मैं ही आवाज उठा रहा हूं। तो आप अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मैं इनका तब तक आवाज उठाऊंगा जब तक कि शामिल न किया जाए। लेकिन एक बात देखिए, पूर्णिया भास्कर रिपोर्ट 28/2/2005 आज का है। केवल पूर्णिया वाले विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं क्या? एक केवल पूर्णिया वाले विद्यार्थी के प्रयास से हो जाएगा? तो मेरा सभी से विनती है, पूरे बिहार के विद्यार्थी से विनती है, सभी लोगों से विनती है, जो भी विद्यार्थी 23-25 वाले या तो DLED है, या तो 23-25 वाले BEd है, या तो 23-25 वाले PG है। PG मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप PG कर लीजिएगा तो 11-12 के शिक्षक के योग्य हो जाइएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, वैसे विद्यार्थी जो बाहर से भी करते हैं तो अपने यहां एक एप्लीकेशन दे या आपका एग्जाम ससमय कराया जाए। देखिए, इन लोगों का लगातार आवाज उठाया जा रहा है, लगातार आवाज पहुंच भी रही है, लेकिन पूर्णिया वाले विद्यार्थी, पिछला बार आप देखे होइएगा 22-24 में, तो कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिनका एग्जाम हो चुका था, वो लोग स्टेट में शामिल हो गए, कई सारे लोग छूट गए, 21-23 वाले भी। तो ये थोड़ा सा लेट होगा। अगर पूर्णिया वाले को मिल जाएगा तो और लोग शामिल नहीं होंगे। तो आप भी इसी तरीका से प्रयास करिए, सभी लोग प्रयास करें। मैं तो ये भी कह रहा हूं, आपके पास जहां का न्यूज है आप मुझे जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में
मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको पिन कर दिया जाएगा, उसमें आप जरूर जुड़ जाएंगे। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो 23-25 वाले, कॉल ना करेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कोई भी सुझाव मुझे दे सकते हैं। थोड़ा सा विलंब होगा रिप्लाई में, चूंकि बहुत अधिक संख्या में छात्र इस पर मैसेज करते हैं, लेकिन इस मैसेज को आपको देखा जाएगा। और 23-25 वाले विद्यार्थी सबसे पहले 23-25 लिखेंगे, और कोई सुझाव हो, कोई आपके पास न्यूज हो, कोई जानकारी हो, कहीं आप एप्लीकेशन दिए, सब कुछ दीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको न्याय मिल जाए। आप देखिएगा मेरे प्रयास के बाद कई सारे लोग 1-2 दिन में और लोग उठाएंगे। मैं उनसे भी बोल रहा हूं कि आप लोग भी आइए। और 23-25 वालों के लिए दूसरा कदम आप देखिएगा, 23-25 वालों के लिए 3 से 4 बार मैं खान सर से बुलवाया, और ताकि वो भी इस बात को बोले। 23-25 वाले लोग को देखिएगा, जो भी शिक्षक है उनसे आवाज़ उठाया जाए। बहुत लोग ये कहते हैं, तब क्यों ना जाके आप नेतागिरी कर लेते हैं, नेता लोग के पीछे पीछे पूछ लेते हैं। आवाज़ जब वहाँ तक पहुँचेगी ना, तो वो लोग स्वयं कर देंगे। यहाँ उनका कोई नहीं है, यहाँ अधिकारियों का सब कुछ है। अधिकारी का इसलिए है क्योंकि पहले एग्जाम हो जाएगा तो पहले सब कुछ हो जाएगा, यदि पहले नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो विद्यार्थी है, जब टीआरई सब कुछ पहले से निर्धारित है कि टीआरई की वैकेंसी अमुक तारीख को दिया जाएगा कैलेंडर के अनुसार, तो आप चुनाव के कारण उसको पहले कर देते हैं। तो जब ये भी निर्धारित है तो इसको क्यों नहीं पहले कर रहे हैं 23-25 वाले का, कि पहले ले लिया जाए, इनका है। ये चुनाव के कारण इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 23-25 वाले चुनाव ये वोट नहीं देते हैं। तो ये बात आप समझिए। और सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, 23-25 वाले आप देख लीजिए आपके साथ किस तरीका से आपके सीनियर लोग कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी 23-25 वाले हैं मेरा सहयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कुछ दे, बस सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में यदि कोई उल्टा सीधा लिखता है तो उनको लिखिए, भैया हम 23-25 वाले हैं, हमसे आपको क्या दिक्कत है, हम पढ़ रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है, हम पढ़ाने के इच्छुक हैं तो इससे मुझे क्या दिक्कत है। ये परेशान कर रहे हैं ये लोग। चलिए आगे आइए। चूंकि जो कमेंट होता है वो कई सारे लोग पढ़ते हैं, कई सारे अधिकारी लोग पढ़ते हैं, कई सारे मेरे पास कॉल कर दिए कि आप 23-25 वाले की आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी उसी में विरोध कर रहे हैं। वो कुछ विद्यार्थी नहीं है, वह ये सोच रहे हैं कि हमको मौका मिला है, हम स्टेट पास हैं, हम सब कुछ किए हैं, मुझे नौकरी मिल जाएगा। अरे भाई, मेहनत से नौकरी मिलती है। चलिए आगे आइए। टीआरई 4 में शामिल होने बीएड छात्रों की परीक्षा की डिमांड, यानी टीआरई 4 में शामिल कराया जाए, इसको लेकर पूर्णिया के विद्यार्थी फिर से एक बार 3 बार ये लोग चले गए। क्या और लोग 3 बार गए अपने अपने यूनिवर्सिटी में, अपने अपने कुलपति महोदय से मिले, अपने अपने प्रिंसिपल से मिले? तो आप ही जब नहीं चाहते हैं तो आपका कौन अधिकार दिला सकता है? आप जरा सोचिए। और सभी विद्यार्थी से फिर से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि यदि इस बार चुक गए, चुनाव बीत गया, उसके बाद कब मौका मिलेगा, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। 23-25 वाले यदि एक बार जोड़ नहीं लगाते हैं, एक बार प्रयास नहीं करते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात आप समझ ले। चलिए आगे आइए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों ने सत्र से पूर्व माह अप्रैल तक की परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा लेने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग को पूर्णिया विश्वविद्यालय अगर मार्च या अप्रैल में फॉर्म भरवाकर परीक्षा आयोजित नहीं करवाती है तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का ऑनलाइन आवेदन परीक्षा नहीं कर पाएंगे, सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड पार्ट 2 की परीक्षा जो छात्र 17 अपेयरिंग होने वाले हैं उनको परीक्षा पहले करा ले। सत्र 23-25 वाले बीएड पार्ट 2 के 2025 का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जल्द से जल्द भरवाकर अप्रैल महीना से पहले परीक्षा का आयोजन कर ले। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि बीएड के छात्रों का प्रशासन तला व्यवहार कर रही है। बीएड पार्ट 2, बीएड पार्ट 1 2025 का परीक्षा कब होगी, परीक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर एके पांडे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीएड वोकेशनल कोर्स है जो कि नियमित है, जुलाई माह में सत्र की अवधि पूरी हो रही है, इसको लेकर इसलिए ज़्यादा तुल न दिया जाए। हाँ, यदि अग्रिम परीक्षा लेने के लिए कोई नियम होगी तो परीक्षा पहले करा ली जाएगी। देखिए उन्होंने ये भी बात बोला कि यदि कोई नियम होगी तो नियम कब होता है, प्रेशर बनता है तब नियम होता है। आप चले जाइए, वहीं लोग जाते हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका जाति आय निवास समय से बनता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाता है, और कुछ लोग वहीं हैं जो चले जाते हैं तो तुरंत बन जाता है। तो ये आप थोड़ा सा विद्यार्थी से मैं कहूँगा, उन लोगों से विनती करिए। ठीक है, जुलाई में होगा तो जुलाई के बाद टीआरई 4 दिया जाए, क्या दिक्कत है? अप्रैल जुलाई के बाद दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में चुनाव है, उस समय दिया जाए, उस समय से आवेदन कराया जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन इनको शामिल किया जाए, ये मैं बात बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे आइए।
वार्षिक बजट आज होगी यानी वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट आज सब कुछ पेश किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंडिकेट के द्वारा हर एक अनुमानित बजट होगी और सबके लिए यहाँ पे होगी। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, छात्र नेता सब कुछ बताया। आगे देखिए, बीएड पार्ट 2 एवं बीएड पार्ट 1 की परीक्षा कैलेंडर जारी, कैलेंडर भी अब जारी कर दिया गया। यानी देखिए किस तरीका से कैलेंडर जुलाई तक बताया जा रहा है। और ये थोड़ा सा टीआरई 4 में जो विद्यार्थी हैं वो परेशान चल रहे हैं कि टीआरई 4 में कैसे उनको शामिल कराया जाए। देखिए यहाँ पे डीएलएड, यहाँ पे देखिएगा डीएलएड से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग, बीएड सत्र 23-25 बीएड। देखिए अभी कैलेंडर जारी को लेकर भी प्रयास कर रहे हैं बच्चे, कैलेंडर भी आ जाएगा। उसके बावजूद भी कई सारे सुझाव मिल सकते हैं यदि छात्र चाहें तो। छात्र अपने साथ रहे, एकत्रित रहे, सब कुछ रहे। अब यहाँ केवल एक पूर्णिया का मैटर होगा तो कैसे सब कुछ बदलेगा। देखिए परीक्षा नियंत्रण ने कहा जुलाई में सेशन होगा समाप्त, अप्रैल के अंत तक होगी परीक्षा, अप्रैल के अंत तक होगी परीक्षा। तो देखिए एक बात सुनिए, अभी आप सुनिएगा 30 सितंबर बताया गया था कि सितंबर माह में बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हर बार कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो उसको 30 सितंबर से पहले हो सकता है, तो क्या इनका नहीं हो सकता है? या नहीं तो जब आप बोल रहे हैं कि अप्रैल के अंत तक इनका एग्जाम करा लेंगे, तो आप सभी विश्वविद्यालय के लोग मिले और ये बात शिक्षा विभाग से कहे कि विद्यार्थी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, विद्यार्थी आवेदन कर दिए हैं, इनकी आवेदन ली जाए। ऐसा प्रोसेस मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टीआरई 1 में सीटेट के साथ ऐसा हुआ है, फेरिंग वाले को लिया गया है। जब एक बार नियम टूट जाता है तो बार बार भी टूट सकता है। तो आप यदि एकत्रित होते हैं तो आपको न्याय मिलेगा, यदि एकत्रित नहीं होते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये भी बात आप लिख के रख लेंगे। तो ये केवल और केवल पूर्णिया का मैटर नहीं है, पूरे बिहार का मैटर है और बिहार से बाहर भी जो बीएड डीएलएड करते हैं उनका भी मैटर है। तो 23-25 वाले सभी विद्यार्थी जरूर ये बात को कहें ताकि ये बात वहां तक पहुंचे। और एक बात समझिएगा, चुनाव का वर्ष है तो सरकार भी चाह रही है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हो सके वो आवेदन करें। और एक बात देखिएगा, चुनाव का वर्ष है, जो मुझे जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसमें ये मालूम चल रहा है कि आवेदन करा लिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बचा रहेगा जिस तरीका से 19 में हुआ था। आपको याद है केंद्र सरकार ने आवेदन करा ली, सब कुछ करा ली, एग्जाम नहीं ली। तो आपको उस समय मौका मिलेगा। अभी पॉजिटिव है, बस आप लोग जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाइए, उनको बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। आप भी रात दिन एक करके पढ़िए। अभी तो हम बीएड भी दे रहे हैं, डीएलएड भी दे रहे हैं, पीजी भी दे रहे हैं, फिर भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? आप केवल टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तब इतना टेंशन में है, हम तो दो की तैयारी कर रहे हैं। तो यही होता है, जो चाहते हैं इनको केवल बार बार मौका मिले और नए लोगों को नहीं मिले। नए से इतना इनको दिक्कत है तो हम दिक्कत होने नहीं देंगे। मैं विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी मेरे लिए समान है, वह चाहे 21-23 वाले हों या 22-24 वाले हों या 23-25 वाले हों या 20-22 वाले हों, सभी लोग समान हैं। लेकिन आपको भी ये बात समझना होगा, यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको डीमोटिवेट ना करें, उसको और हौसला को बढ़ाएं ताकि वह आवाज़ उठाते रहें। तो फिर से मैं कहूँगा, नौकरी टूर आपका चैनल है, नौकरी टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।